हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तानी हथियार कहां पर पाए जा रहे हैं इस समय बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। और तो और यहां तक यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारत की सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यह प्लान बताया जा रहा है कि भारत को घेरा जा सकता है। मतलब आप कह सकते हो बांग्लादेश फिर से एक बार पाकिस्तान बनने की कगार पर है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले यह हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर कितना बुरा अत्याचार किया जा रहा है। वहां के छोटे छोटे बच्चियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, मतलब किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा। वहां पर जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया जा रहा है, वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि हिंदुओं की इतनी बुरी हालत है कि वहां पर ना केवल भारत के अंदर बल्कि विदेशों के जो भी मोस्टली लीडर्स है, जैसे आपने भी देखा होगा अभी रिसेंटली ट्रंप ने भी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश के अंदर आवाज उठाई थी। वहीं भारत के अंदर आप देख सकते हो कि विश्व में तो आवाज उठाई जा रही है। अभी शेख हसीना के द्वारा भी आवाज उठाई गई थी कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर ये जो जेनोसाइड किया जा रहा है, ये वहां की अंतरिम गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, मतलब मोहम्मद यूनुस के द्वारा वहां पर किया जा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे ये बात बोल दी। ट्रंप द्वारा आवाज उठाई गई, ब्रिटेन के एक सांसद है उनके द्वारा आवाज उठाई गई, लेकिन भारत का जो विपक्ष है उनके द्वारा एक शब्द तक हिंदुओं की सुरक्षा के ऊपर, हिंदुओं की सेफ्टी के ऊपर नहीं बोला जा रहा। बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के ऊपर एक शब्द तक नहीं बोला गया। वहीं भारत में अगर इस समय रिसेंटली देखा जाए तो इस समय जो बीजेपी के लीड है जिनका नाम है शुवेंदु, वो हिंदू यूनिटी के लिए कॉल कर चुके हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर उन्होंने आह्वान किया है हिंदू यूनिटी का कि वहां पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। आपने ये भी रिसेंटली देखा होगा कलकत्ता के अंदर अभी रिसेंटली वहां के जो डॉक्टर हैं उन्होंने यहां तक ये बात बोल दी है कि वो बांग्लादेश से आने वाले जितने भी पेशेंट है उनका इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट नेशन बाद में पेशेंट होगा। आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि त्रिपुरा के अंदर वहां के जो हिंदू हैं, हिंदुओं ने जाकर वहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया, हंगामा किए, तोड़फोड़ की। कहां पर? त्रिपुरा के अंदर बांग्लादेश के जो एम्बेसी के वहां पर जाकर। और तो और इस समय बड़े बुरे हालात हैं बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो भारत सरकार के द्वारा भी एक्शन उठाने की बात बोल दी है। ये ट्विटर हैंडल है, आप देख सकते हो, ट्विटर पे काफी ज्यादा ये वायरल थी। भारत सरकार का फैसला, बांग्लादेश सीमा पर रोके गए ट्रक बांग्लादेश में नहीं भेजे जाएंगे, आलू प्याज सहित अन्य खाने पीने की चीजें। आपने ये भी देखा होगा रिसेंटली वहां के जो लीडर है बांग्लादेश के, अभी रिसेंटली वहां पर साड़ियां जलाई गई थी जो कि मेड इन इंडिया थी। मतलब वहां पर भारत के सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। इन्हीं चीजों को देखते हुए भारत ने भी खाने पीने की चीजों पर वहां पर रोक लगा दी है कि वहां पर नहीं जाएंगे। अब अंदेशा यही लगाया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा महंगाई हो गई थी, इस समय बांग्लादेश की भी वही हालत होने वाली है। अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के भी बुरे दिन चालू हो जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन अब रिसेंटली ये न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के जो डिप्लोमेट हैं वो वापसी बुलाए गए हैं भारत से, त्रिपुरा से और कोलकाता से। मतलब आप कह सकते हो कि इस समय बांग्लादेश को भी ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि भारत के अंदर भी विरोध शुरू हो चुके हैं बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि जो हालात हिंदुओं के इन लोगों ने कर दिए हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो इनकी सरकार को भी ये धीरे धीरे चीज समझ में आने लगी है कि वहां पर भारत में भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है कि वहां पर बांग्लादेशियों को भगाओ। अब यही कारण है कि बांग्लादेश ने अपने डिप्लोमेट को इंडिया से वापसी बुलाना शुरू कर दिया है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज है। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हो कि बांग्लादेश ने रिमूव कर दिए हैं अपनी करेंसी से। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो करेंसी है उसके ऊपर महात्मा गांधी की फोटो छपी होती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की फोटो छपी होती है। अब बांग्लादेश ने यह डिसीजन ले लिया है कि वहां पर जो करेंसी है उसके ऊपर इनकी फोटो को हटा दिया जाएगा। जो वहां का बैंक है, आप सोच सकते हो कि 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए कि वहां पर जो प्रिंटिंग हो रही थी, अब उन पर किसी प्रकार की करेंसी के ऊपर इनका फोटो नहीं होगा, जो कि देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा डिसीजन है। आपको यह भी पता होगी जो शेख मुजीबुर रहमान ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने के लिए भारत की मदद से, और यही कारण है कि इनको बांग्लादेश का महात्मा गांधी तक बुलाया जाता है। लेकिन इस समय इनका फोटो हटा दी गई है। आपने ये भी देखा होगा कुछ दिन पहले काफी ज्यादा वीडियो वायरल थी, जिस समय प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे, इनकी तस्वीर को तोड़ा भी गया था।
था। लेकिन अब रिसेंटली क्या खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर। आप ये देख सकते हो बांग्लादेश ने ऑर्डर इशू कर दिया है कि इस समय पाकिस्तानियों को बांग्लादेश के अंदर वीजा प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब उनके जितने भी एम्बेसी उनको ये बात बोल दिया कि पाकिस्तानियों को वीजा दो। मतलब आप कह सकते हो अब पाकिस्तानियों की एंट्री सीधे तौर पर बांग्लादेश के अंदर होने वाली है और ये भारत की सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। आप ये चीज सोचिए, बिना सिक्योरिटी के पाकिस्तानी तो इस समय बांग्लादेश में जा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के काफी ज्यादा बुरे रिलेशन थे जिस समय शेख हसीना की सरकार थी। वहीं इस समय इनके रिलेशन इनकी सरकार में काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। कारण यह भी बताया जा रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार होना मुख्य रूप से ये चाइना और पाकिस्तान की नजर के अंतर्गत हो रहा है। तो आप कह सकते हो इस समय भारत को भड़काने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत की तरफ से किसी भी प्रकार का यदि अटैक किया जाता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पहुंचा है। आपने रिसेंटली मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि पाकिस्तान का जो कब्जाया हुआ कश्मीर है यानी पीओके, उसमें लगभग 11,000 चाइनीज सोल्जर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। हालांकि यहां पर यह बताया गया था कि ये जो डिप्लॉय हुए हैं मोस्टली रूप से अपने सैनिकों के लिए अपने इंजीनियरों की सुरक्षा के तौर पर हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर काफी ज्यादा बम ब्लास्ट किए जा रहे थे, यानी चाइनीज इंजीनियरों को वहां पर मारा जा रहा था। उसी के नाम पर कि सी पैक की रक्षा के लिए वहां पर चाइनीज सैनिक डिप्लॉय किए जा रहे हैं पीओके के अंदर। लेकिन आप सोच सकते हो एक तरफ पीओके के अंदर चाइनीज सैनिक डिप्लॉय होना, दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी हथियार भेजे जाना, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा थ्रेट आप लोग मान सकते हो। क्योंकि बांग्लादेश इस समय बड़े स्तर पर पुअर पाकिस्तान, आप यहां पे शब्द देख सकते हो, पुअर मतलब गरीब पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। वो पाकिस्तान जो दूसरों से हथियार खरीदता है वो बांग्लादेश को इस समय बेच रहा है, और ये भारत की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के पोर्ट से जो शिप है वो गया था बांग्लादेश के अंदर हथियारों से भरकर, जिस पर किसी भी देश का झंडा नहीं था। मतलब आप कह सकते हो, और ये जो शिप था ये चाइनीज शिप था, झंडा किसी देश का नहीं था। यदि बाई चांस से पकड़ा भी जाता तो चाइना के नाम लगता। आप कह सकते हो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए इस समय प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, और इसमें चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद कर रहा है, ऐसी न्यूज निकल के सामने आ रही हैं। तो आप कह सकते हो कि भारत को इस समय कदम उठाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि भारत की तरफ से किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया जाता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो गठजोड़ बन रहा है ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।